हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ आपकी दोस्त पुष्पा और आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, क्या आप सोच रहे हैं कि आज का इंट्रोडक्शन वीडियो ऐसा क्यों है? मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली आज मुझे जाना है एक बर्थडे पार्टी में और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना मेकअप ऑन कैमरा करूँ। जी हाँ, ताकि आपको भी पता चले कि मैं कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। एक्चुअली मेरे पास टाइम तो बहुत कम है, मगर इस कम समय में मैं कोशिश करूँगी कम से कम मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करूँ और बेहतर लुक लेकर आपके सामने आऊँ। तो आप मेरे इस मेकअप लुक को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से धो लिया है और मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। लिप पर भी लिप बाम लगाकर रेडी हूँ। अब मैंने प्राइमर ले लिया है और प्राइमर को मैं अपने पूरे फेस पर थोड़ा थोड़ा करके लगा लेती हूँ। गाइस, प्राइमर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बेस मेकअप के लिए। तो कभी भी आप एक पार्टी के लिए मेकअप कर रहे हो तो डू रिमेंबर दैट यू हैव टू पुट द प्राइमर बिफोर योर मेकअप। गाइस, अब मैंने ले लिया है एक फाउंडेशन और फाउंडेशन को अपने फिंगर पे लेकर बहुत ही थोड़े अमाउंट में लेकर आई एम स्प्रेडिंग ऑल ओवर माय फेस एंड नेक। बिल्कुल डॉट डॉट करके मैंने सबसे पहले इसे लगा लिया है और उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी मैं। इस ब्यूटी ब्लेंडर को मैं गीला करके मैंने उसे अच्छे से निचोड़ लिया है और इस ब्लेंडर की मदद से डैब डैब करके आराम से अपने चेहरे पे फाउंडेशन को स्प्रेड कर लिया है। गाइस, आप फाउंडेशन को जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे आपका मेकअप उतना ही फ्लॉलेस लगेगा। इस फाउंडेशन के लिए हमें दो बातें याद रखनी है। पहला तो ये हमेशा अपने स्किन से मैच करता हुआ ले, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले। एंड दूसरा, कभी भी एक्सेस अमाउंट ना ले, इससे मेकअप ओवर लगता है। फाउंडेशन के बाद मैंने यहाँ लिया है कंसीलर। चूँकि मेरे आँखों के आजू बाजू और मेरे चेहरे पे काफ़ी जगह पिगमेंटेशन है, तो उस पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए मैंने अपने चेहरे को कंसील कर लिया है। तो जहाँ जहाँ भी मेरे हाई पॉइंट्स है, हाई एरियाज़ है, वहाँ वहाँ मैं कंसीलर को लगा लूँगी। एंड यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना है कि कंसीलर जहाँ ज़रूरत है बस वहीं लगानी है, सारे चेहरे पर इसे फैलाना नहीं है। अब बारी है अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को सेट करने की। सो हियर आई एम गोइंग टू पैक इट विद द लूज पाउडर एंड ये मैं ब्रश की हेल्प से अपने पूरे चेहरे पर इस लूज पाउडर को लगा रही हूँ ताकि बेस मेरा अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने अपने आईब्रो को एक स्पूली की मदद से सेट कर लिया है और सेट करने के बाद एक आई शेडो पैलेट से डार्क ब्राउन कलर अपने ब्रश पे लेकर अपने आईब्रोज़ के जो गैप है उनको मैंने फिल कर लिया है। हमेशा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आईब्रोज़ कभी भी ब्लैक, इंटेंस ब्लैक से फिल नहीं करना, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ओवर और अजीब सा उठकर आता है। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फिल विद द ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर। यहाँ पर मैंने एक लिपस्टिक को ही एज अ आई शेडो यूज़ करा है, तो इस लिपस्टिक को मैं अपने आई लिड्स पर लगा रही हूँ एज अ आई शेडो। बिकॉज़ यहाँ मुझे टाइम थोड़ा कम है, तो आई एम ट्राइंग टू मैनेज माई टाइम वाइजली।
मैंने सेम पैलेट से एक ब्राउन कलर लिया है और इस ब्राउन कलर को ब्रश की हेल्प से अपने आई लैशेस के बिल्कुल बेस पर लगा लूँगी। एक पतली लाइन लगानी है और बाद में मैं इसी लाइन को सेम ब्रश से स्मर्च कर दूँगी सो दैट ये एक शैडो क्रिएट हो जाए। गाइस, मुझे वाइट हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप में से किसी को सेम प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लाइनर। एक ब्लैक आई लाइनर को मैं लगाकर अपनी आँखों को और बड़ी बड़ी और खुली खुली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है विंग आई लाइनर। तो ये मेरा विंग आईलाइनर मैंने एक आँखों पर लगा ली है। सेम वे मैं उसे दूसरे आँखों पर भी लगाऊंगी। तो अब बारी है काजल की। मैंने अपने वाटर लाइन पे काजल लगा लिया है। इसी काजल को मैं अपने ऊपर आँखों पर भी लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने सेम लिपस्टिक को एज अ ब्लशर यूज़ किया है। तो बिल्कुल अपने दोनों गालों पे मैंने हल्का हल्का टैप टैप किया है और उसके बाद स्माइल कीजिए और शुरू हो जाइए। अब बारी है अपने लैशेस को और बड़ा दिखाने की, वॉल्यूमिनाइज दिखाने की। तो मैंने 2-3 कोट मस्करा इस पे अप्लाई किया है। आइज़ आर द मेन अट्रैक्शन, इसलिए मैंने शाइनी गोल्डन ग्लिटर लेकर अपने आईलिड के सेंटर पर थोड़ा थोड़ा लगा लिया है और एक ब्रश से ब्लेंड कर लिया है। मैंने लिप्स के लिए भी सेम लिपस्टिक यूज़ करा है। And finally I am adding a red bindi, and I think bindi makes an Indian look really cool. उसके बाद मैंने ब्रश से जो भी एक्सेस फॉल आउट हुए हैं उसको मैं क्लीन कर लूँगी। Let's see how it is turned out.